Hello friends, today we will discuss writs mentioned in our constitution. Our constitution under article 32 and 226 have 5 categories of writs. सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि writs होती क्या हैं. We all know there are 5 types of writs. But first we need to understand the meaning of writs. What is the actual meaning of writs? देखो, writs means a legal order to do or not to do something given by court taken from English common law. तो writs क्या है? They are a legal order given by court to do something or not to do something. कुछ करने के लिए ऑर्डर दे सकता है कोर्ट और कुछ ना करने के लिए दे सकता है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 there are 5 categories of writs mentioned. अब हमें क्लियर हो गया व्हाट इज रिट्स. अब जो सेकंड बात आती है, रिट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. रिट्स और फंडामेंटल राइट्स कैसे रिलेटेड है? वी ऑल नो द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव फंडामेंटल राइट्स. भाग 3 में मौलिक अधिकार मेंशन है. वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हमारे पास 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं. अर्लियर वी यूज्ड टू हैव 7 कैटेगरीज. पहले हमारे पास 7 थे. The 7th category was right to property, which was deleted by the 44th Amendment Act. अब इन फंडामेंटल राइट्स को मीनिंग देने के लिए, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, वी हैव अनदर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ऐसे समझो, मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक और फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 में है और जिसमें 5 तरह के रिट्स हैं. और रिट्स क्या है? ये ऑर्डर है, लीगल ऑर्डर है. तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32. तो सेकेंड है हमारा रिट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. रिट्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स. तो रिट्स क्या है? दे आर अ इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स. 2 बात क्लियर. अब थर्ड चीज क्या आती है? थर्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल्स रिलेटेड टू रिट्स. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, जो 5 तरह की रिट्स की बात करते हैं. आर्टिकल 32 स्पेसिफिकली 5 टाइप्स ऑफ रिट्स की बात करते हैं. तो पहले इन दोनों आर्टिकल के डिफरेंस को समझते हैं, 32 एंड 226. 32, रिट्स ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन है वो 32 में है. 226, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. 226 में हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन मेंशन है. सेकंड डिफरेंस, रिट्स ओनली टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 32 में सिर्फ वो रिट्स मेंशन है जो फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करेंगी. जैसे राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. अगर कोई इसको वॉयलेट कर रहा है तो उसको लागू कराने के लिए वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड कोर्ट विल इंप्लीमेंट दैट राइट. वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो अंडर आर्टिकल 226, रिट ऑल्सो फॉर अदर पर्पज. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, 226 में अदर पर्पजेज के लिए भी रिट्स को इशू किया जा सकता है. ये नहीं कि हाई कोर्ट ओनली 5 टाइप्स ऑफ रिट्स को इशू करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट ओनली 5 टाइप्स ऑफ रिट्स को इशू करेगा, जो क्या है? मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, सर्सियोरे. दीज आर 5 मेन टाइप्स ऑफ रिट्स. बट 226 रिट्स ऑल्सो फॉर अदर पर्पज, रिट्स ओनली टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट. थर्ड मेजर डिफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करे. अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू इंप्लीमेंट दिस. ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन 226 में हाई कोर्ट्स के ऊपर लागू नहीं होती. 3 डिफरेंस क्लियर. फोर्थ डिफरेंस क्या है? लार्जर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए रिट्स को इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट ऐसा नहीं है. हाई कोर्ट अपने स्टेट के लिए अपने ज्यूरिसडिक्शन में ही रिट को इशू करेगा. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा के लिए रिट्स को इशू कर सकता है.
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रिट्स इशू नहीं कर सकता, बट सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए इशू कर सकता है। अब हमें 3 बात क्लियर होंगी, व्हाट इज रिट्स, सेकंड रिट्स कैसे फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज रिट्स क्या करते हैं, इफेक्टिव मैकेनिज्म देते हैं फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, और थर्ड क्या है, आर्टिकल 226 एंड 32 जिनमें हमारी 5 कैटेगरीज ऑफ रिट्स मेंशन है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिट्स को, जो हमारी 5 कैटेगरीज ऑफ रिट्स हैं उनमें सबसे पहली जो रिट है वो है हेबियस कॉर्पस रिट, और उसी के साथ हम हेबियस कॉर्पस केस को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसे हम एडीएम जबलपुर केस भी बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अब हम अपनी फर्स्ट रिट को देखेंगे जो है हेबियस कॉर्पस। थोड़ा अलग सा नाम है बिकॉज इट इज अ लैटिन टर्म। इन रिट्स को समझने का सबसे आसान तरीका है, वी नीड टू लर्न द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट। हेबियस कॉर्पस, इट इज अ लैटिन वर्ड, लिटरली मीनिंग इज टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका जो लिटरल मतलब है वो क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ। मीन्स जो पर्सन किसी ने डिटेन्ड किया है, मीन्स किसी आदमी को डिटेन कर लिया है किसी ने, इट कैन बी प्राइवेट इंडिविजुअल और द पब्लिक अथॉरिटी लाइक पुलिस। तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि उसकी बॉडी को लाया जाए, हमारे सामने उसको रखा जाए। देन कोर्ट विल एग्जामिन द डिटेंशन, कोर्ट उसके डिटेंशन को एग्जामिन करेगा कि ये डिटेंशन मीन्स उसको जो पकड़ा गया है ये लीगल है या इलीगल है। तो बहुत आसान है, इट इज अ लैटिन टर्म, द लिटरल मीनिंग इज टू हैव बॉडी ऑफ। इट इज अ ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अदर पर्सन। एक कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है उस पर्सन को जिसने कि दूसरे पर्सन को डिटेन्ड किया है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, उसकी बॉडी को आप लाओ, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रिट है, अदरवाइज द गवर्नमेंट और द पब्लिक अथॉरिटी विल बिकम आर्बिट्रेरी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। अब इस रिट से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसे हम बोलते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, और ऑल्सो नोन एज द हेबियस कॉर्पस केस। इंडियन जुडिशरी का ये सबसे कंट्रोवर्शियल केसों में से एक है जिसमें सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ न जाके सरकार की तरफ गया। इसको समझने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा कि 1975 का टाइम है जब देश में इमरजेंसी लगी है, और इमरजेंसी लगी है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में। थोड़ा ध्यान से समझना, जब आर्टिकल 352 इंप्लीमेंट होता है तब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 359, समझना ध्यान से, अंडर आर्टिकल 359 कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर देगा। समझना, फंडामेंटल राइट तो रहेंगे बट आप उनको कोर्ट में जाके लागू नहीं कर सकते। 358 अलग है, 359 अलग है। 358 आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है, 359 अलग है, इसको समझना। 359 जब इन्वोक करते हैं प्रेसिडेंट तो उनके पास पावर होती है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को, उस टाइम की बात है कि इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर देंगे। मीन्स फंडामेंटल राइट रहेगा बट आप उसको लागू नहीं करा सकते। क्लियर? अब ये टाइम इंदिरा गांधी का टाइम है। इंदिरा इज इंडिया, बहुत पावरफुल इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, जुडिशरी भी उनके अंडर में ही काम किया करती थी। अब केस का देखो, इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन, प्रेसिडेंट इन्वोक्स 359 एंड सस्पेंड द 14, 21 एंड 22। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू लाइफ, 22 इनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया। मींस स्टेट अब इन राइट्स को ले सकता है, किसी की लाइफ को ले सकता है, किसी को डिटेन कर सकता है, और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 5 जज बेंच बनी। अब उन 5 जजों में देखो कौन है, जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जिनका बेटा आज सुप्रीम कोर्ट में जज है, DY चंद्रचूड़। सेकंड जज है MU बेग, थर्ड है HR खन्ना, फोर्थ है PN भगवती। 5 जज हैं और 5 में से 4 जजों ने जो निर्णय दिया वो सरकार के पक्ष में दिया। निर्णय क्या है, जजमेंट क्या है? SC रूल्ड दैट राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ
2021 is also suspended during emergency under 352 and 359। हुआ क्या था, गवर्नमेंट के पास एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था जिसे हम मीसा बोलते हैं, उस टाइम मीसा हुआ करता था, और मीसा के अंतर्गत देश के जितने भी लीडर थे, बड़े लीडर थे, उनको जेल में डाल दिया गया, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो। और लालू जब जेल में थे तो लालू वो लड़की हुई, और विरोध में लालू ने उस लड़की का नाम भी मीसा रखा। तो मीसा के अंदर डाला प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, लोग कोर्ट्स गए, हाई कोर्ट्स, और बाद में हाई कोर्ट्स के केस को सुप्रीम कोर्ट्स में ट्रांसफर किया, और सुप्रीम कोर्ट लोगों की तरफ नहीं गया, किसकी तरफ गया, स्टेट की तरफ गया, और बोला स्टेट सही है कि जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकता है स्टेट। इस जजमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। बाद में 44 अमेंडमेंट से यह किया गया कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, 22 इज नेवर सस्पेंडेड। 21 और 22 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे 359 में भी। और बाद में अभी रिसेंटली पुट्टू स्वामी केस में, जो कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, वाई चंद्रचूड़ के जो बेटे थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपने जजमेंट को, ADM जबलपुर जजमेंट को क्रिटिसाइज किया और कहा कि मेरे फादर से गलती हुई। जो डिसेंटिंग जज थे खन्ना साहब, वो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने थे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। क्लियर? आपको हेबियस कॉर्पस समझ में आ गया होगा, आपको ADM जबलपुर केस समझ में आ गया होगा। डिटेल में हम बाद में ADM जबलपुर को समझेंगे। अब जो हमारी सेकेंड रिट है वो मैंडमस है। द थर्ड रिट इज मैंडमस। तीसरी रिट क्या है हमारी? मैंडमस। मैंडमस एक्टिविटी के लिए है, समझना। मैंडमस इट मीन्स वी कमांड। यहां पे कोर्ट कमांड करेगा। इट इज अ कमांड इशू बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अब कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को, पुलिस को, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल होगा, उसको कमांड करेगा कि आप अपनी ड्यूटी को निभाओ, जो ड्यूटी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्या है? मैंडमस। मैंडमस किसकी तरफ ले जा रहा है? एक्टिविटी की तरफ। इट क्या है ये? इट इज अ कमांड। किसने दी है? कोर्ट ने, टू ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज, जो वो खुद नहीं कर पा रहा है, उन ड्यूटीज को करने के लिए। तो मैंडमस क्लियर, कोई दिक्कत? फोर्थ जो है हमारी, थर्ड जो है हमारी प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन ध्यान रखना ये इनएक्टिविटी के लिए है। अब प्रोहिबिशन में क्या होगा? प्रोहिबिशन में एक हायर कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर करेंगे कि आप अपने जुरिस्डिक्शन को, अपने दायरे को तोड़ो मत। मीन्स वी हैव 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तीनों के अपने अपने दायरे हैं। लाइक सेंटर स्टेट के जो रिलेशन होते हैं, सेंटर स्टेट के जो झगड़े होते हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्लियर? अगर कोई हाई कोर्ट सेंटर स्टेट के झगड़े को सुलझा रहा है, इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट को सुलझा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है प्रोहिबिशन की रिट के द्वारा कि नहीं, ये केस तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ो। कैसे? तो प्रोहिबिशन मीन्स लिटरली इट मीन्स टू फॉरबिड, मीन्स नॉट टू अलाउ, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लेटर। उसे रोक रहा है फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, कि अपने जुरिस्डिक्शन को आप, अपने दायरे को आप पार ना करें। कोई दिक्कत? तीनों रिट क्लियर। हेबियस कॉर्पस, किसी की बॉडी मंगा रहे हैं ताकि उसकी डिटेंशन को चेक कर सकें। मैंडमस, कमांड कर रहे हैं पब्लिक ऑफिशियल को कि भैया अपना काम कर। प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट्स को रोक रहे हैं कि अपने जुरिस्डिक्शन को पार ना करें। फोर्थ रिट इज सर्श्योरे। सर्श्योरे को समझने के लिए, द फोर्थ रिट इज सर्श्योरे। प्रोनाउंसिएशन ढंग से करना, बहुत बच्चे प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। सर्श्योरे, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। टू बी इन्फॉर्म्ड, कोर्ट कह रहा है तुम मेरे को सर्टिफाइड करो या मेरे को इन्फॉर्म करो। इसमें क्या होता है? इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट इशू करेगा लोअर कोर्ट को। दो चीज होंगे, चाहे तो लोअर कोर्ट को बोलेगा कि जो केस तुम्हारे पास पेंडिंग है उसे मेरे पास आप ट्रांसफर कर दो। क्लियर? या फिर जो लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है वो सही नहीं लग रहा है हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके ऑर्डर को क्वेश्चन भी कर सकता है, मीन्स खत्म भी कर सकता है सर्श्योरे के अंडर कोर्ट। ठीक है? इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, इशूड बाय ए हायर कोर्ट
टू अ लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के लिए, आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद इट और क्वेश द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट, और क्वेश द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। चाहे तो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश कर देगा या फिर उन्हें बोलेगा कि जो केस आपके पास पेंडिंग है उन्हें आप मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि आप उन्हें प्रॉपरली नहीं हैंडल कर पा रहे हो। तो ये हमारी सर्श्योरे। एंड लास्ट इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए है। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी से किसी पद को ग्रहण कर लिया है। देन कोर्ट उसकी लीगैलिटी को चेक करेगा। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी इशूड बाय ए कोर्ट टू इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ ए क्लेम्स ऑफ अ पर्सन। कोई पर्सन है, उसके क्लेम है, मीन्स किसी ने कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई गवर्नमेंट बड़ा ऑफिस क्लेम किया है कि ये मेरा है। देन गवर्नमेंट ऑफिस उसने क्लेम तो कर दिया है, बट कोर्ट उसके क्लेम्स को चेक करेगा कि उसके क्लेम लीगल हैं या इलीगल हैं। क्लियर? दीज आर फोर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।